So hello everyone. Today discuss about बिहार स्पेशल सीरीज। ये मेरा बिहार स्पेशल सीरीज का सेकेंड वीडियो होगा, जो कि बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बिहार स्पेशल सीरीज ये मेरा 68 बीपीएससी के लिए बनाया गया है, जिसमें हम देखेंगे बिहार के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, अनुमंडल कहाँ है, किसका क्या लोकेशन है, कैसे हमें याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा बिहार में डिस्ट्रिक्ट कौन है, बिहार में लोकेशन, इंडिया में लोकेशन बिहार का क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि कल हमने बताए थे, भारत में टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूटी। उस 28 स्टेट में एक स्टेट मेरा बिहार है। इतना तक तो सभी को पता है। तो बिहार में सबसे पहले ये देखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ ऊपर से हम चलेंगे। ये भी बताए थे बिहार को दो भागों में डिवाइड करते हैं गंगा रिवर, एक उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। सबसे पहले हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो कि यहाँ बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है यहाँ देखना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बीच में छोटा सा है शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। इतना सभी को एकदम याद रखना है। कैसे याद रखना है? जिस तरह से 1 से लेकर हम 10 तक काउंट करते हैं वैसे ही। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद हमें ये आ जाना है इस एरिया में, गोपालगंज, सिवान, सारण। इस तरह से ये तीनों डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। फिर बीच में इस तरह से गंगा जो दो भाग में काटते हैं तो ऊपर वाला को हमें याद रखना, जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर या वैशाली बोलेंगे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इस तरह से। फिर यहाँ नीचे वाले में आ जाना है, जो पटना प्रमंडल है, इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बक्सर, भोजपुर, कमोरिया, रोहतास, 4 हो गया। पटना, यहाँ ये वाला हो गया नवादा। टोटल मेरा इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर नीचे से आना है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। क्या रखेंगे? औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। इस तरह से लाइन बाय लाइन याद रखेंगे। फिर ऊपर यहाँ चलेंगे बीच से, जैसे औरंगाबाद के ऊपर में क्या है? अरवल, याद रखेंगे। अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। फिर बीच वाला जो हमको छोड़ दिए थे यहाँ से याद रखना है, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा। बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा। इधर वाला जो पश्चिम बंगाल से हैं, कटिहार, भागलपुर, कटिहार, भागलपुर। इस तरह से बार बार अगर हम बिहार की मैप में देखेंगे तो हर एक जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, याद हो जाएंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बीच में है शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। इधर गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली। फिर नीचे वाला पटना प्रमंडल में देखेंगे, बक्सर, भोजपुर, कमरिया, रोहतास, पटना। फिर ये हो गया नालंदा। इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर यहाँ औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इस तरह से याद रख सकते हैं। लखीसराय। इस तरह से यहाँ औरंगाबाद से कौन टूटा था? अरवल। कब टूटा था ये भी याद रखना, कितना बार पूछा गया। एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हो गया। जब अलग नहीं हुआ था उस समय टोटल के टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे बिहार में, माने इंक्लूड था उसमें झारखंड भी। झारखंड अलग हो गया ना, लेकिन उससे पहले टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 38। अभी 38 में क्या होता है, सॉरी 55 में क्या होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट टूट करके झारखंड बन जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट टूट अलग इस तरह से रहता है तो बिहार बन जाता है। तो जब जिस समय झारखंड नया बना था उसमें टोटल का टोटल झारखंड में 18 ही जिला था। अभी झारखंड में जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उसे पता है टोटल अभी वर्तमान में 24 जिला है। बिहार में उस समय 37 जिला थे। 37 और 18 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 कब था बिहार में जिला? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी से पहले। अभी वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 38।
38 ज़िला जो है उस ज़िला में एक ज़िला मेरा इंक्लूड हुआ है ना, तो कौन सा ज़िला है, वो ज़िला बार बार पूछा जाता है। चाहे तो वो ज़िला क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ही सुनते हैं जो तैयारी करते हैं स्पेशल बीपीएससी या बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अरवल जो है बिहार से कब टूटा, क्या कहते हैं, बिहार के कौन से ज़िला से टूटा और कितने ईस्वी में टूटा। जैसे ही 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग होता है, एक यहाँ ज़िला है औरंगाबाद जिसमें इंक्लूड था अरवल, तो 2001 ईस्वी में ये टूट करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माने अलग हो गया औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद से कौन अलग हुआ है, अरवल। ये तो मेरा बेसिक नॉलेज हो गया। अब पूछता क्या है, भारत में बिहार का स्थिति कहाँ है, तो वैसे हम बोल देंगे उत्तर पूर्वी भाग में बिहार है भारत का, पता नहीं चलेगा। तो एक हम दूसरा स्लाइड लेते हैं, उसमें देखते हैं बिहार का पोजीशन भारत में कहाँ है। जैसे कि यहाँ सभी दिखते होंगे ये मैप, ये मेरा क्या है, इंडिया है। तो यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, छोट कर देंगे, सभी को अच्छा से दिखाएगा। जैसे यहाँ देंगे, ये हो गया मेरा इंडिया। अगर किसी भी मैप को बार बार हम बोलते हैं, पढ़ने से पहले डायरेक्शन ख्याल अवश्य रहना चाहिए। जैसे ये इस तरह से हम डायरेक्शन कर दिए, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले नॉर्थ या साउथ लिया जाता है। उसी तरह से बिहार का जो लोकेशन हम इंडिया में देखते हैं, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बिहार है। ये सभी को क्लियर है। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है बिहार जो है भारत में, मान लेना अगर भारत का 100% क्षेत्रफल है, उसमें बिहार का कितना प्रतिशत रहता है क्षेत्रफल, 2.86%। ये चाहे तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर ये पूछ सकता है, सभी को पता है टोटल वर्तमान में बिहार में भारत में 28 ज़िला 28 स्टेट है और 8 यूटी है। इसमें से पूछेगा भारत का स्थान कितने नंबर का है, वो तो क्षेत्रफल में था कितना प्रतिशत, 2.86%। लेकिन पूछेगा कितने नंबर का है, जैसे सबसे बड़ा एरिया किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, इस तरह से पूछ जाता है। ये तो सभी को पता है, कम से कम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एरिया में पूरे इंडिया का याद रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट में अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, यहाँ जो दिखता होगा ये एरिया राजस्थान का है। उसके बाद सेकेंड में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का आता है, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड पे आता है यूपी का। इस तरह से बढ़ते बढ़ते बिहार का जो लोकेशन है वो भारत में 12वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 12वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब कितना बार पूछा गया है, जनसंख्या। तो जनसंख्या भी एकदम नेसेसरी है याद रखना। सबसे अभी टॉपेस्ट स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में जिस स्टेट में है, उस स्टेट का नाम है यूपी। जस्ट बिहार के वेस्ट में है, जिसमें हम अभी कलर किए हैं, ये यूपी है। उसके बाद सेकेंड में आता है जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र। कौन से आते हैं, महाराष्ट्र। थर्ड पे आते हैं अपना बिहार। कितना बार पूछा गया, बिहार जो है जनसंख्या में कितने नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं जनसंख्या के दृष्टि से। ये हो गया मेरा जनसंख्या का टॉपिक। अब इसके बाद पूछता है, जैसे ही जनसंख्या हो गया, पूरे इंडिया में बिहार का स्थान, पूरे इंडिया में क्षेत्रफल में बिहार का स्थान। तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन बनता होगा ना कि बिहार में टोटल जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन होगा, सबसे छोटा ज़िला कौन होगा। तो एक बार हम उसे भी देख सकते हैं। तो बिहार में यहाँ आ गए, यहाँ देखना, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में एरिया कवर करता है वो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जो एरिया कवर करता है उसका नाम है शिवहर। क्या नाम है, शिवहर। शिवहर यहाँ देख सकते हैं, बीच में है, इस चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में। तो ये सब और छोटे छोटे फैक्ट सब है, चाहे तो इसे अच्छा से याद रख सकते हैं। अब इसमें ये भी दिमाग पे रखना, अभी वर्तमान में बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है,
9 प्रमंडल है। एक प्रमंडल में किसी में 4, किसी में 2, किसी में 6, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर दिया है। पंचायत की बात की जाए 5 से 34 पंचायत हैं। ये भी क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार कभी कभी जनसंख्या पूछ लेता है, जिस तरह से अपने मोबाइल नंबर याद रखते हैं, किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी तरह से इसमें जनसंख्या भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट जो 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछने की ज़्यादातर चांस रहता है। जिस तरह से नंबर याद रहे उस तरह से याद रखना। 10 40 99 452, 10 40 99 452, इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। टोटल ये जनसंख्या है। उसी तरह से क्षेत्रफल में भी, जिस तरह से भारत का क्षेत्रफल याद किए होंगे, उसी तरह से बिहार का भी क्षेत्रफल होता है। टोटल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी एक क्या है, एक डाटा है, फैक्ट्स हैं, याद रख सकते हैं। पता है बिहार के पूर्व में कौन से जिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या कोई स्टेट है इंडिया का, नहीं, क्या है, कंट्री है। क्या नाम है, नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, सभी को पता है। झारखंड कहाँ है, दक्षिण में। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। इतना तो सभी को पता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हो गया। जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय टोटल 55 ज़िले थे। 55 ज़िले में से 37 ज़िले बिहार बना और 18 ज़िले लेकर के झारखंड बना। उस समय एक ज़िला कम था, एक नया ज़िला बिहार में इंक्लूड हुआ, जो कि जहाना औरंगाबाद से टूटा और जिसका नाम अरवल पड़ा। उसी तरह से झारखंड में अभी वर्तमान में 6 ज़िला नया जुड़ा है 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक के जर्नी में। तो टोटल झारखंड में अभी वर्तमान में 24 ज़िला है। ऐसे और फैक्ट्स हैं, याद रखते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे मान लेना सरकार बनती है तो कभी कभी पूछ देता है बिहार में एमएलए कितना है, एमपी कितना है, राज्यसभा कितना है, विधानसभा कितना है, विधान परिषद कितना है, ये सब पर भी पूछा जाता है। तो चाहे तो ये सब भी रख सकते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री बनता है किसी भी स्टेट का, सभी को पता है जो एमएलए का मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। टोटल एमएलए जिसे कहते हैं विधायक, या विधानसभा में कितने सीट है, 243, ये भी याद रख सकते हैं, फैक्ट्स हैं। उसी तरह से हर एक स्टेट से एमपी मिल कर के यानी संसद में कोई सरकार बनते हैं, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, तो एमपी एमएलए से मिल कर के बनते हैं। तो टोटल एमपी कितने हैं, लोकसभा कितने हैं, तो ये भी पूछ सकता है। बिहार में 40 हैं। राज्यसभा कितने हैं, 16 हैं। उसके बाद पूछ सकता है विधान परिषद, टोटल 75 सीट हैं, ये भी याद रख सकते हैं। विधान परिषद पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में सिर्फ 6 ही राज्य में है विधान परिषद, सभी राज्यों में नहीं है। सब राज्य अपने अपने हिसाब से सब डिसाइड करते हैं कि हमें रखना चाहिए या नहीं। एक बिहार हो गया, बिहार में रखते हैं। जैसे स्लाइड दिखा देते हैं यहाँ, जैसे एक बिहार में है विधान परिषद। यूपी में हो गया 2 ठो, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल ये 6 स्टेट है जिसमें विधान परिषद है। ये सब फैक्ट्स हैं, याद रखना ही पड़ता है। अगर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकालना है, बिना याद किए ये सब संभव नहीं है। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे सभी को पता है बहुत सारे बिहार में नदियाँ निकलती हैं। बीच से होके गंगा नदी निकल जाते हैं, यहाँ से होके सोन नदी निकल जाती है, यहाँ से होके घाघरा नदी निकल जाती है, यहाँ से होकर के गंडक नदी निकल, और भी बहुत सारे नदी हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नदी के बारे में, वन के बारे में, बहुत सारा टॉपिक है बिहार स्पेशल में, ये सब देखेंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट जो बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उस सबको भेजना है, ताकि सभी को पता चल सके कि ग्लोब कंपटीशन के माध्यम से एक नए दिशा में हर एक क्वेश्चन और फाइट कैसे करेंगे वर्क कर रहा है। तो सभी को ये भेजना है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम ज़रूर से ज़रूर और भी अधिक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।